सुख जाए। वाहेगुरु साहिब जी जैत सरी महला पंजवा। कोई जाना हार स्यो देवै जोर। चरण गहो बको शुभ रसना। दीज है प्राण अकोर। कोई जान हर स्यो देवै जोर। चरण गहो बको शुभ रसना। दीज है प्राण अकोर। रहाओ मान तन निर्मल करत क्यारो। हार सिंचै सुधा संजोर। या रसम है मगन होत कृपा ते। महा विख्याते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन। चितवा तुमरी ओर। अभय पद दान सिमरन स्वामी को। प्रभ नानक बंधन शोर। आयो शरण दीन दुख भंजन। चितवा तुमरी ओर। अभय पद दान सिमरन स्वामी को। प्रभ नानक बंधन शोर। जैत सरी महला पंजवा। कोई जान हर स्यो देवै जोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा मरण ना साका। तू ठाकुर ऊच भगवाना। ना हूँ जति सती नहीं पढ़िया। मूरख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया। कृपालु दयालु शहनशाह पातशाह चवर छतर तख्त दे मालक। दीन बंधु दीन रक्षक भगत वशल पतित पावन करुणा निधान। बख्शिशा मेहरा मेहरानता के सागर। धन हजूर सतगुरु श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी अकाल पुरख पातशाह की पावन निकी गोद अंदर मेरी पीरी दे दाते धन श्री गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की पावन चरण छो निवाची हुई ये पावन महान पवित्र धरती। जिस धरती के उत्ते कमाई वाले शरीर जिन्हां ने लंबेरा समा अपनिया बख्शिशां मेहरानतां दा मींह अकाल पुरख दे करदियां दातां दा मींह दुनिया भर अते इस इलाके ते इस धरती ते चौंकड़े मार के वरसाया। उस भागा भरी धरती ते गुरु की गोद अंदर सज बैठे गुरु सवारे खालसा जीओ। आओ साहब की सिफतो सलाहगा करदे हां। संत बाबा फतेह सिंह जी महापुरख संत बाबा मोहन सिंह जी
संत बाबा अतन सिंह जी तिना महापुरखों की याद अंदर जुड़ बैठे हाँ। आओ साहब की सिफत करते हाँ, मालिक दियां वडियाइयां करन दा यतन करिए। जितने भी शरीर जिथे भी कोई सरवण कर रहा है, आओ अरदास करो समरथ गुरु सिर हथ धरियो। सानू कलयुगी जीवां नूं कुछ कहण सुनन दा बल बख्शिश करो। मन बिरतियां सुरत इंद्रियां की एकाग्रता बख्शो। आओ जितने भी शरीर सरवण कर रहे हो, प्यार सहित गुरफतेह की सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर पातशाह ने जो मुख वाक बख्शिश किए, अखंड जाप की संपूर्णता हुई। पातशाह जी ने सबना के उत्ते तरस का मीह बरसाया है। साहब जी के पावन मुख वाक का जो भावर्थ जिक्र करा तो साहब अज सानू ये समझाते कि गुरमुखा, जे तेरे अंदर कोई जिग्यासा है, जे तेरे अंदर कोई तड़फ है, तो तू गुरु के नाल मिलण की कोई तांग रखता है, तो इंज करी किसी कमाई वाले के दर से चला जा। जदों के दर से जाएगा तो अपना हौमा हंकार जड़ा त्याग दे ते जाके एक अरदास करे। पर यह कहा कि वो अरदास जिहड़ी गुरु अर्जन देव महाराज अज सिखाउण लगे ने कि कौन करेगा। असीं जितने भी संसार दे विच जिउंदे हाँ, बड़े महापुरखों के नाल आपां रहिंदे विचरदे दीदार करदे हाँ, पर साडियां संसार दीयां अरदासां की ने। साडे घर दे विच धी पुत आ जावे, असीं विदेशी चली जाइए, जां सानू संसार दे साधन प्राप्त हो जाण, बड़ियां अरदासां संसार भर दे विच हन। पर यह अरदास साडे अंदरों क्यों नहीं निकलदी? क्योंकि सानू पता नहीं कि असीं विछड़े हाँ। ये अज विछोड़े तो बाद मिलाप की अरदास का जिक्र है। हुण अरदास वो करेगा जिन्हों एहसास होएगा, जिन्हों साहब बाणी च एक वचन कहते, एक विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जम दूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। कि विछोड़े का दुख जिहड़ा सारियां तो भयानक है। साहब गुरु नानक पातशाह जी जदों अपनी मां नूं संबोधन करके कहते ने, मां जदों तू मेरे शरीर की हालत वल वेहनी है कि अमृत वेले तू मैनूं ये पुछदी है कि तू जागदा सौ क्यों नहीं रहा, तू जाग क्यों रहा। साहब गुरु नानक पातशाह जो रात का समा ते पातशाह जी बड़े अनहद धुनी के अंदर जुड़े हुए ने। माँ ने देखा है कि आराम क्यों नहीं करता। काफ़ी समा उदीकन तो बाद गुरु नानक पातशाह ने कहती, पुत सौ जा, मैं बड़े समय तो तेनों देख रही हाँ, तू अपनी रसना तो तू ही कह रहा। गुरु नानक पातशाह कहन लगे, माँ तेनों मेरी आवाज़ तो सुन गई, पर तेन एक होर आवाज़ सुनती होनी है। हाँ पुत मैनू पता वो गंभीहा बोलता है, तो माँ जे एक पंछी हो के वो सुता नहीं है, वो अमृत वेले जागदा है, साडे कोल ते फिर मनुखी काया मैं किवें सौ जावां। भाव यह है गुरु नानक साहब का कहने का कि जो विछड़े है, साहब कहते आखा जीवा विसरै मर जा। दुख विछोड़े का बड़ा वड्डा है, पर जिन्हों एहसास हो जाए वो फिर महापुरखों को आके कहता कि सतपुरखो कृपा करो, जिवें तुसीं परमात्मा नाल जुड़ गए, जिवें तुहाडे रोम रोम विचों वाहिगुरू वाहिगुरू की धुनी आउंदी है, साडे ते भी तरस करो, असीं भी उस मार्ग के कदी पांधी बन जाइए। पर मैं जिक्र करा जिवें एक बच्चा है, जदों वो मेले दे विच तुरदा है, अज भी बड़े बच्चे बाहर दुकानां ते होणगे, जे वो मेले दे विच खुंझ जावे तो जे उहदा नहीं ध्यान गया कि मेरे माँ प्यो मेरे कोल नहीं हैं, तो शायद वो खिडौणियां नूं देखेगा, चीज़ां नूं देखदा रहेगा, नहीं याद आएगा। जदों पिछां झाती मारेगा, पता लगेगा मेरा माँ प्यो जां वड्डा जी दे नाल मैं आया, वो मेरे कोल नहीं। उन्होंने उस वेले मेले दे रौनक जां मेले दीयां चीज़ां सब विसर जाणगियां, एक ही रोना शुरू हो जाएगा कि मैं जिहदे नाल आया सी मैं उहदे नालों विछड़ गया हाँ। सिखा याद रखे, गुरु तो विछड़ के जां किसी कमाई वाले का साथ छड्ड के तेरी जीवनी जिहड़ी है जां जीवन का सफर जिहड़ा वो कभी मंजिल ते नहीं पहुँच सकेगा। तो हजूर गुरु अर्जन देव महाराज खैर अज ये समझाउण की कोशिश करते हैं सानूं। ये कोशिश शब्द मैं तां कहना कि गुरु ने अपनी शरीरक हयाती दरम्यान भी सानू समझाउण की बड़ी कोशिश की। साहब गुरु नानक पातशाह जी ने 4 उदासियां कीतियां भी शायद ये कलयुगी जीव जिहड़े किते समझ जाण, पर कोई टावा सी जिन्हें गुरु नानक की बात को समझिया।
अज भी असी विरले हाँ जिहड़े गुरु नानक के घर की बात को समझते हाँ। ये गुरु ते कोशिश की है साडे ते, पर असी जिवें भगत साहिब का एक वचन है, कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा महचूक, अंधे एक ना लागे जो बांस बजाइए फूक, साडी वो हालत है। तो गुरु अर्जन देव महाराज अज इस पावन शब्द को सानू समझाउंदे ने, जदों महापुरख कोल जावे, किसी सतपुरख कोल जावे, किसी संत दे कोल जावे, तां हथ जोड़ के इस तरह ढह पड़ के निमरता दे विच आ करके अंदरों बाहरों भेज के इस तरह अरदास करी कि उस कमाई वाले अगे हथ जोड़ के कहना करी। जैत सरी मोहल्ला पंजवा कोई जान हर्ष देवै जोर। जैतसरी रात अंदर धन गुरु अर्जन देव महाराज के ये पावन वचन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 701 अंग ते सुभाएमान है। सब कहते कोई जान, कोई रब का प्यारा, क्योंकि जरूरी नहीं कि असी उन्होंने किसी खास लिबास दे विच बन के रख लईए, पर यह जरूर है कि साधु दे कोल जो कमाई वाला है उहदे कोल एक वखरी पहचान जरूर होगी। क्योंकि देखो जो संसार दे विच कोई DSP होवे तो जे असी कहिए भी अपने आप कोई शब्द अपने नाल तखल्लस अपने नाल ला दवे मैं DSP हाँ, पर उन्होंने पूछा जाएगा कि तेरी वर्दी कित्थे है। जे तू DSP तेरे कोल होनी चाहिए, तो जे कोई कल्ली वर्दी पा के तुरिया फिरेगा, उहदे कोल अहुदा ना होवे, उहदे कोल पोस्ट ना होवे, तां वी गल नहीं बनेगी। कोई भी संसार का अहुदेदार है उहदे कोल दोवें चीज़ां ने, उहदे कोल अपनी पदवी अहुदा भी है, उहदे कोल उहदी वर्दी भी है। वो अलग अलग तरीके अलग अलग रंगां नाल हो सकती है। पर जे असीं कहिए कि नहीं जी जिहड़ा साधु है उहदा कोई भेख नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत होएगा। साधु दे कोल अपना कोई ना कोई लिबास, कोई ना कोई उहदी वखरी पहचान जिहड़ी वो बनी होएगी। ते एक दूजा पक्ष ये भी है कि साडे वर्गे ऐसे भी हैं जिन्हां दे कोल केवल लिबास होएगा पर वो अंदर की अवस्था, वो पदवी, वो अहुदा नहीं होएगा। तो सब कहते कोई जाना। खैर असी इस झमेले तो इस लड़ाई तो परे होके कह रहे हैं कोई रब का प्यारा होवे। मैं ये नहीं कहांगा कि वो किस तरह का होवे, किस संप्रदा नाल जुड़िया होवे। असी जदों अपना इलाज कराउणा है असी ये नहीं पूछांगे डॉक्टर किहड़ी यूनीवर्सिटी तो पढ़ के आया, नहीं। डॉक्टर सही है, इलाज सही करता है, साडे रोग की पहचान करता है, सानू रोग मुक्त करेगा। मैं नहीं पूछांगा डॉक्टर का धर्म की है, क्योंकि आप जो किसी डॉक्टर को जाने आप ये नहीं पूछते कि भाई तू क्रिश्चियन है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू हिंदू है। इन्ना पता है तू डॉक्टर है, तू मेरा इलाज करेगा, मैनू रोग मुक्त कर देगा। तो सब कहते कमाई वाला कोई मिल जाए तो फिर साडे ते कृपा करे, हारस्यों देवै जोर। असी जिस हरि परमेश्वर के नालों टुटे हाँ, सानू कलयुगी जीवन उस हरि परमेश्वर नाल जोड़ देना करे। चरण बहाओ बकाओ सोबरसना दीज है प्राण अकोर। ते महाराज कहते फिर असी की करा। आमर साहब ने शब्द उच्चारण किया कि सानू कोई जोड़ दवे। जब इसका दूसरा पक्ष देखोगे तो गुरु अर्जन देव महाराज आप साक्षात परमेश्वर हैं, पर फिर भी कहते हैं कोई रब का प्यारा सानू जोड़ दवे। असी एक आम कलयुगी इंसान हैं, पर साडी जुबान कदी नहीं कहती कोई सानू रब नाल जोड़ दवे। आपां इत्थे आके की कह जाने आ, कर्म होणगे असी जुड़ जाएंगे, कर्म होणगे सानू खंडे बाटे की पौल मिल जाएगी, साडे कर्मां विच होएगा असी गुरु घर चले जावांगे, साडे कर्मां च होएगा असी सत संगत कर लवांगे। बाकी जिन्ना कुछ है असी कदी नहीं कहते, सवेरे उठ के कोई नहीं कहता मेरे कर्मां च होएगा मैं अपनी ड्यूटी ते चले जावांगा, मेरे कर्मां च होएगा मैं काम ते चला जावांगा, नहीं तो मैं पिया वा। नहीं, सवेरे उठदे सार साडी भगदड़ शुरू हो जाती कि नहीं भाई असी लेट हो रहे हैं, बाणी पढ़न लगे असी कहने साडे कर्मां च होएगा। खैर मैं कह रहा गुरु अर्जन देव महाराज खुद अकाल पुरख रूप होकर के कह रहे सानू कोई जोड़ दवे। असी कलयुगी जीव क्यों नहीं कहते सानू कोई रब नाल जोड़ दवे। जदों कोई जोड़ेगा अगों धन्नवाद करदिया होया कोई शब्द भी उन्होंने कहने पैने ने, भावें उन्होंने लोड़ नहीं। ये भी मैं कहां आपां संसार दे जीव आपां किसी का कुछ सवार दईए, सब तो वड्डी साडे अंदर जिग्यासा की हुंदी है कि ये मेरा धन्नवाद करे, ये मैनू कोई आउटपुट दवे, कि ये मैनू कुछ दे के भी जावे, मेरा कोई थैंक्स भी करके जावे। जिहड़ा कमाई वाला महापुरख है वो कदी नहीं चाहता कि मैं किसी ते पारे उपकार किया वो बदले विच मैनू कुछ दवे।
क्योंकि वो वरताउन आया है, वो किसी तो कुछ लैण वास्ते नहीं आया। फुल जदों किसी नूं सुगंधी देंदा है, फुल कदी नहीं कहता कि मैं तेनों सुगंधी दी भरावा तू मैनू की दे के जाएगा। वो कहता मेरा सुभाव है मैं तेनों सुगंधी देनी, मेरे को हिंदू निकल जाए मुसलमान निकल जाए वो सुगंधी लै जाए, मैनू उहदे धर्म नाल भी कोई बहुता मतलब नहीं। चंदन कदी नहीं किसी रुख नूं कहंदा कि मैं तेनों अपनी सुगंधी दी, तू मेरे कोल खड़ा है, तू भी मेरे उत्ते कोई परोपकार कर। नहीं, साधु जिहड़ा है वो दुनिया नूं वंडदा है, दुनिया नूं देंदा है, बदले विचों कदी दुनिया तो कुछ मंगदा नहीं। छोटी जी गाथा आप नाल सांझी करां। इस पावन स्थान ते बचपन के समय दौरान काफ़ी दफ़ा दर्शन दीदार हुए, क्योंकि आप जो बहुतियां संगतां नूं पता है दास ने जो विद्या है वो आप जी के इलाके विचों जनेर नगर तो प्राप्त की, जो महापुरख संत बाबा महेंद्र सिंह जी ने स्टेज से सुभाईमान ने उत्थे अपने विद्यार्थी जीवन के दरमियान इस स्थान से आना, महापुरखों के दर्शन होने, जीवन की एक घटना ख्याल आई मैनूं। इस इलाके से जो नगर कीर्तन निकलता है आप जी को पता है, असीं विद्यार्थी इकट्ठे होकर महापुरखों के नाल इस नगर कीर्तन में शामिल हुए। घटना बहुत लंबेरी है पर बड़ी जीवन में कई बार मेरे टुंबदी है। इत्थे जो पड़ाव होया तो दरबार साहब के नाल वाले पासे जिथे महापुरख संत बाबा फतेह सिंह जी विराजते सन, जदों चाह पानी छक के असीं कुछ विद्यार्थी कुछ दूरी ते खड़े हुए तो महापुरख अंदर गए। हालांकि इन्ने रुझेवे सी नगर कीर्तन दरमियान, अंदर गए तो अंदरों एक वस्त्र लैके आए, कपड़ा लैके आए जिसका रंग भगवा सी। पर उस वक्त मैं भगवे वस्त्र नहीं सी पा रहा, कारण पहला मैं निर्मल संप्रदा दे विच विचरदा सी, श्रीमान श्री महंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी की सेवा विच सी, संत बाबा दर्शन सिंह जी शास्त्री जो दास के विद्या गुरु स्टेज से सुभाईमान ने उन्होंने को विद्या पढ़ रहा सी। पर विद्या संपूर्ण होने तो बाद जदों वापस जनेर आया मेरे तन के उत्ते चोला सी। महापुरख जदों अंदर गए वो भगवा वस्त्र लैके आए तो मेरी कोई बहुती नेड़ता भी उदों नहीं सी बनी, तो मैनू काफ़ी सिंघां विचों आवाज़ मारी, गुरमुखा उरा। मैं क्या भी शायद किसी होर सिंह नूं आवाज़ मारदे ने। घटना मैं कभी किसी नाल सांझी नहीं की, क्योंकि एक रहस्य बन के रह गई मेरी जिंदगी का। मैं नाल दे विद्यार्थी नूं कहा भी तैनूं महापुरख बुला रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुता जानता नहीं हाँ, तुसीं आउंदे जांदे ज़्यादा हो। वो कहंदा नहीं गगनदीप सिंह तैनूं आवाज़ मारी है। मैं जदों कुछ नेड़े होया महापुरख भी अंदरों बाहर आ गए, कहने लगे आप कपड़ा तू रख ला, ये तू रख ला। मैं मना कर दिता कि नहीं महापुरखों मैं नहीं लेना, तुहाडे तो इस तरह मेरी कोई हैसियत नहीं मैं कुछ लै सका। इन्नी देर में संत बाबा महेंद्र सिंह जी वो भी कोल आए तो कहते भी रख ला महापुरख दे रहा। मैं क्या नहीं बाबा जी भी मेरी इन्नी औकात हस्ती नहीं है। जो दो तीन बार मना किया बाबा महेंद्र सिंह जी भी कह लगे मना नहीं करेगा, तो महापुरखा ने एक वचन किया जो अज भी मेरी जिंदगी च रहस है। कहते गुरमुखा तू भावें मना कर जो मर्जी कर, असी बड़े चिर तो एक उड़ीक दे विच सी, तू आवें ते कर्जा ला जाइए तेरा देना सी बड़े चिर का। ये मेरी जिंदगी का अज भी ये रहस है जो उन्होंने शब्द किया सी उड़ीक विच सी, तू आवें तेनू दे दईए, ये तेरे साडे सिर ते एक कर्जा सी बड़ा पिछला तेरा देना सी, असी तेनू दे दिता है, तू सांभला सी कर्जे मुक्त हो गए। ये जिंदगी च रहस बनया रह गया। तो खैर मैं जरा जिक्र कर रहा किसी महापुरख नूं ये नहीं चाहिए कि तू असी तेनू कुछ दिता तू सानू कुछ दे। वो कहते नहीं असी तेरिया झोलियां च दातां पाउणियां, तेरे तो नहीं असी कोई उम्मीद करते। असी जो तुर दरगाह तो ड्यूटियां लगियां ने असी वो वरताउणियां हां। तो गुरु अर्जन देव महाराज यही कह रहे हैं कि असी की करांगे, भावें अगले नूं लोड़ नहीं पर चरण दवाओ, असी उहदे चरण पकड़ दवांगे। बतो शुभ रसना, असी अपनी रसना तो उहदी सिफत दे उहदे धन्नवाद में मुबारक बोल जिहड़े हन वो कहने करांगे। इत्थों तक दुनिया ते केवल संसारी माइकी पदार्थां दी भेटा देती है, पर जे कोई सानू उस परमेश्वर नाल जोड़ दवे जिहड़ा सानू साडे मुੱਢ नाल जोड़ दवे, तां असीं प्राण तक जिहड़े हन भेटा दे तौर ते उहदे अगे रख देना करांगे। मान दान निर्मल करत क्यारो, हार सिंचै सुधा संजोर। जदों कमाई वालियां दे कोल जावांगे, देखो उन्होंने एक जुगत दसनी है। कमाउणी किस तरीके नाल कमाउणी ना कमाउणी ये साडे तुहाडे ते डिपेंड है, क्योंकि ये बहुत सौखा है
किसी संत महापुरुष को जाना तो अपना सुभाव होंदा है, बाबा जी कोई कृपा करो। ये शब्द कह देना बड़ा सौखा है, आप आम ही कह दें महापुरुषों कोई कृपा करो, कोई वचन दो। वचन लै लेना बड़ा सौखा है, पर उस वचन को कमाना बड़ा औखा है। साडे तुहाडे तो बड़े ऐसे शरीर अज इत्थे बैठे होणगे जिन्हां ने वचन लए होने ने, ते महापुरुषां ने कहा होना भाई इन्ने पाठ करिया कर, पर उन्हें कीते नहीं होने। बड़े ऐसे होणगे जिन्हां ने वचन लए होने ने, ते महापुरुषां ने कहा होना तू सिੱਖੀ रख, तू केसा धारी हो, केस धारण कर, बाणी बाणे दा धारनी हो, पर वो नहीं होए होणगे। कहने का भाव है वचन लै लेना बड़ा आसान है, वचन को कमा जाना बड़ा मुश्किल है। तो हजूर पातशाह कहते ने जदों जाएगा वो तैनूं फिर सिक्ख्या देंदे ने। साहब कहते सानूं सिक्ख्या दो। कमाई वाले ने अगों की किया, मन तन निर्मल करत क्यारो। भाई ये जिहड़ा तेरा तन है, ये जिहड़ा मन है, इनू निर्मल क्यारे बना लेने का। क्योंकि आपां खेतां दे विच जदों देखते हैं, जे क्यारे ना बनाए होण सोहणे तरीके दे नाल ना फसल पैदा की जा सकती, ना पानी लाया जा सकता है, ना सोहनी संभाल की जा सकती। भाई तू कल्ले तन नूं सवारण ते जोर ना दे। अज दुनिया का सब तो ज्यादा जोर इस तन नूं सवारण दे उत्ते लगा है। मन नूं सवारण की कोशिश कर। जदों मन ते तन तेरा सौर जाएगा, कला तन सवर जाए तां भी तेरी चढ़दी कला नहीं। तो मैं कहा कला मन सवर जाए तां भी शायद तेरे अंदर की सफाई हो चुकी है, पर बाहरों किते ने सानू गुरमत ने यह क्या, माफ करो मेरे शब्द नूं, कि तू अंदरों जुड़ गया, तेरा अंदर निर्मल हो गया। तो हुण बाहरों तू अपने तन दे उत्ते गलीचता रख, तन दे उत्ते मैलापन रख, तन ते पहले कपड़े तू 6-6 महीने धोई ना। गुरमत ने ऐसी गुरसिੱਖੀ जां सिख नूं ऐसी जिहड़ी दासता जां सिख नूं ऐसा जिहड़ा सुभाव बिल्कुल नहीं दिता। क्योंकि सिख नूं जिथे सुचमता कही है, अज भी असीं देखते हैं जो स्टेज के उत्ते जथेबंदियां सुभाएमान हैं, एक तो वध एक जिंदगी के अंदर सुचमता कमाउण वाले महापुरुष ने। ये नहीं कहा जाता कि भाई साडा तां मन साफ है, असीं बाहरों हत्थ ही ना धोईए, ऐसा नहीं है। जे तुहाडा मन साफ है, तुहाडे तन की भी सफाई बड़ी जरूरी है। सो खैर सब कहते महापुरुष सिखाउंदे कि ने मन तन निर्मल करत क्यारो। भाई इस मन नूं निर्मल कर, इस तन नूं निर्मल कर, इन्हां दे क्यारे बना लेने कर। भाव हिंदसे बना ला, थोड़े थोड़े जुदा जुदा जिंदगी के पक्ष बना ला। जिवें एक शब्द कहा, अपनी जिंदगी की एक रूटीन बनी होती है कि मैं आ चीज इस तरह करनी, मैं आ चीज इस तरह करनी। भाई तू अपने कन्नां नूं समय अनुसार जिहड़ा है इन्हां दे उत्ते सुचमता बाहरी ते अंदर दी, जिन्हों साहब पातशाह कहते ए श्रवणो मेरे हो साचा सुनना नूं पठाए, इस क्यारे ते भी ध्यान दिया कर। कला इको क्यारे नूं पानी लाया सारा किला नहीं तेरा फसल होएगी। सारे क्यारियां ते ध्यान दे, कन्नां दे क्यारियां ते ध्यान दे, इन्हां नेत्रां दे क्यारियां ते ध्यान दिया करके ए नेत्रों मेरे हो हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। इन्हां ते ध्यान दिता। सब कहंदे तन मन इन्हां सारे क्यारियां नूं तू निर्मल कर। फिर इन्हां च बीजना की है, हर सिंचै सुधा संजोर, वो अमृत रूपी नाम, वो बाजा वाले पातशाह ने जो अमृत की दात बख्शिश की। फिर सानू इस तन ते मन के निर्मल क्यारियां दे विच सब कहते कमाई वाला फिर सिखाउंदा है कि भलिया पुरखा इन्हां नूं सिंचना कर, इन्हां नूं सिंध देना कर। वो नाम रूपी बीज जिहड़ा है इस जीवन दे विच बो देना कर। क्योंकि जिन्ना चिर बीज बीजांगे ने, हुण कोई खेत की वट ते बैठा रहे ते 6 महीने खेत वाल वेखी जावे ते उन्होंने कोई पूछे भी वट ते बैठा की करदा है, तो कहेगा भी मेरे गवांढी ने कनक बीजी हुई है, उन्हें 6 महीनों सोहना झाड़ ट्रालियां भर के घरे लैके जानी है, तो मैं भी देखता पाया भी 6 महीने पूरे होने तो मैं भी कुछ वढ़ के ले जावांगा। तो पूछे भी बीजिया भी है, कुछ नहीं बीजिया मैं कुछ नहीं है, पर मैं वट ते बह के वेंदा जरूर हाँ सारा दिन अपनी खेत वाल। वो कहेगा भी तेरे वर्गा मूर्ख शायद दुनिया च नहीं होएगा। जे तू चाहना मैं ट्रालियां भर के ले जावां ते तैनूं मुट्ठी भर के बीजना भी पएगा। ये याद रखी। इसे तरह जे तू चाहना तेरा परलोक सुहेला हो जाए, तैनूं इस लोक दे विच चौंकड़ा मार के बहना भी पवेगा। जे तू कहना लोक परलोक दीयां दातां मिल जाण तां तैनूं अपनी जिंदगी च नाम रूपी छिट्टा, वो नाम दा बीज जिहड़ा बोना भी पवेगा। तो हजूर कहते फिर सतपुरखा ने समझाया तन ते मन के उत्ते ध्यान दे करके भलिया वो अमृत रूपी नाम जिहड़ा इनू सिंजना कर। या रसम है मगन होत कृपा ते
ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟੋ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਦੋ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਫਿਰੋ। ਸੁਭਾਵਕ ਕੋਲ ਜੌਹਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਵੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਫੜਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਆ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚੌਕੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਚੌਕੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੌਕੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਚੌਕੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਚੌਕੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਕੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਔਖਾ ਬੜਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆ
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਭੈੜਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰ। ਆਇਓ ਸਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵਾਓ ਤੁਮਰੀ ਓਰ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਕਰ ਸਰਣੀ ਆਏ, ਰੱਖ ਹੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਕਿ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੂਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਾਂ। ਕੋਈ ਧਨ ਚੋਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਵੇ ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਕਰ ਸਰਣੀ ਆਏ, ਰੱਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਰ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਚਿਤਵਾ ਤੁਮਰੀ ਔਰ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਰੇ। ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਾਕ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰ। ਅਖੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਿੰਗਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭੈਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਠੇਗਾ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਭੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭੈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਸੀ
गुरु ने कंड ते थापी दे दी, मैं पटका के जमीन ते मार दिते ने। सो इसलिए साहिब पातशाह कहते अभय पद दान सिमरन स्वामी को। मालिक ने निर्भयता का दान बख्श दिता, स्वामी ने मालिक ने कृपा की सिमरन की दात दे दी, जिसके सदका प्रभ नानक बंधन तोड़ बंधन शोर। साहिब मालिक साडे ते तरस कर, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै। मालिका सानू संसार दे संगल तां नहीं पए, पर जदों असीं अपने अंदर झात मारदे हां, किसी नूं काम दा बंधन है, किसी नूं लोभ दा बंधन है, किसी नूं मोह दा बंधन है, मालिक सतगुरु प्रभ नानक बंधन शोर। साडे ये बंधन जिहड़े हन इन्हां नूं कट सुट। जिवें पातशाह तू गवालीअर दे किले चों राजिਆਂ ਨੂੰ छुड़ा दिता, बेअंत जीवां ਨੂੰ तू छुड़ाया, संसार दे विच कोई वकारां चों छुट गया, कोई मौत दे भै तो छुट गया। साडे ते भी तरस कर, कमाई वालियां दी इस पावन शोह दे सदका असीं तेरी हजूरी च आए हां। मालिका साडे ते किरपा कर, उन्हां दीआं बख्शिशां दे असीं कदी पात्र बणीए। ते मैं जिक्र करां संत बाबा फतेह सिंह दा जीवन, जे असीं कहिए चंद शब्दां दे विच असीं वर्णन कर सकीए नहीं, भावें गुरु साहिब दे परताए पंक्ति, पर संत दे अंदर कोई भेद नहीं। इस करके जैसा तू तैसा तुही, क्या उपमा दीजै। जिन्हां ने नेड़े होके उन्हां नूं तकिया, जिन्हां ने कदी थापड़े उन्हां तो लए, बस उन्हां नूं पता उन्हां दे जीवन च की वरतिया, ਉਹੀ जाणदे ने उन्हां नूं कोई बख्शिशां मिलियां। क्योंकि उन्हां दा जीवन एक छोटी जी गाथा मिंट तुहानूं मैं कहां। एक दिन दोपहरे जनेर बैठिया पुरानी विद्यार्थी जीवन की गल ख्याल आया मन दे विच कि महापुरखां दे दर्शन करके आवां। एक मेरा साथी हुंदा सी, तिखड़ दोपहरा, मैं उहनूं कहा भी गुरमुखा आपां संतां दे दर्शन करके आईए। असीं सैकल चुक्किया, थे वाले पासे तो हुंदे होए असीं सिखर दोपहरे महापुरखां कोल आए। डरी भी जावां ते महापुरख उत्थे लंगर वाले पासे बैठे, मैं कोल बह गया बचपना ते पुछया किधर आए हो। ते सुभावक जुबान तो एक शब्द निकलिया भी महाराज जी मैं कथा सीखनी चाहता। जो ये शब्द निकलिया तो कहते गुरु नानक कृपा करेगा तू लंगर छक जाके। इन्ना को शब्द अज भी मेरी जिंदगी में मैनूं याद है। वो कहते जे भावना है गुरु नानक कृपा करेगा, इसलिए मैं किसी आम ही संसार से कहना होना, ना कुछ हंस के सीखा है ना रो के सीखा है, जो सीखा है महापुरखों का हो के सीखा है। ये कमाई वालियां दी दास्तानां ने, सारी जिंदगी भी पाउंदे रहो, ये तां भी थोड़ियां ने। ये सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह ने सानूं सिखाया, तू सतपुरखां दे कोल जा ते हथ जोड़ के कह कोई जान हर स्यों देवै जोर। कोई ऐसा रब का प्यारा सानू फिर मिल जाए जो सानू परमेश्वर के नाल जोड़ देवे, साडा आया जीवन का जिहड़ा वो सफल हो जाए। सो इत्थे खैर समा संपन्न है, होइयां भुलां दी खिमा। कोटान कोट शुक्रगुजार धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अते बेअंत नवाजियां होइयां आप रब स्वरूप संतां दा सत्कारयोग संत बाबा गुरमीत सिंह जी, जिन्हां ने हुक्म लाया ते तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब तो आप दे दर्शन दीदार करने वास्ते पहुंचे हाँ। सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी गौरे मस्कीन उन्हां भी आउणा सी, पर कई कारण सन। सो खैर उन्हां दी हाजरी भी एक आप जी जदों भी टीवी ते देखदे हो दास दे नाल पोथी पढ़न की सेवा निभाउंदे ने सीनियर मीत ग्रंथी भाई गुरदयाल सिंह जी, आप जी नूं बहुत घट पता होवेगा, वो भी इत्थों के विद्यार्थी ने। इस इलाके ने बड़े विद्यार्थियों नूं पंथ विच सेवावां बख्शियां ने, उन्हां दी भी हाजरी प्रवान करनी। स्टेज ते विद्या गुरु सुभाएमान ने, संत बाबा महेंद्र सिंह जी सुभाएमान, संत बाबा दर्शन सिंह जी शास्त्री, होर भी बेअंत शख्सियतां, सबना दा धन्नवाद जिन्हां पिछों थापड़े असीसां दित्तियां। आप जी दीयां सेवावां कर रहे हैं, मालिक तरस करे। सो भुलां दी खिमा, फिर रहे सवास आप दे दर्शन करांगे। मालिक समत दी दात बख्शे, निवाजना करना। आयो शरण दीन दुख भंजन, जेतवा तुमरी ओर, अभय पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन शोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।